students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the 10th chapter of class 2nd science, that is about the magic of water. That means today we are going to learn about a very precious resource on the earth which helps to survive the life on the earth, right? And that is what? That is known as water. Okay, so let's start and learn about the chapter. Okay, so need for water. So students, water की need क्यों है? All living things, सभी living things, चाहे वो humans हो, animals हो, plants हो, they need water to live. क्यों चाहिए पानी? Live, survive, जिंदा रहने के लिए. Life cannot exist. Students, without water, पानी के बिना life exist नहीं कर सकती. हमें डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने के लिए पानी की जरूरत होती है, राइट? वाटर का यूज आप होम, स्कूल, फैक्ट्रीज, ऑफिस, हॉस्पिटल, सभी जगह पे हम पानी का यूज करते हैं. नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जैसे कि हमें पता है वाटर क्या है, वाटर अपने आप में एक लिक्विड है. जब वाटर को आप केटल में बॉईल करोगे तो आपको एक वाइट स्मोक जो है केटल के स्पाउट से बाहर आता हुआ दिखता है. दिस इज व्हाट, ये आपका वाटर वेपर और स्टीम है, ठीक है? एंड वाटर वेपर या स्टीम जो है वो वाटर की कौन सी स्टेट होती है? गैसियस स्टेट होती है, ठीक है? चलो, उसके बाद इफ यू होल्ड अ प्लेट, अगर आप स्पाउट के फ्रंट पर एक प्लेट को होल्ड करोगे तो आप क्या देखेंगे? प्लेट पर टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर की छोटी छोटी सी ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेगी. दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है? जब वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाता है. एंड व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज प्लेट जो है यहाँ पे स्टीम से कोल्डर थी, तो स्टीम जैसे इस प्लेट के कांटेक्ट में आई वो ठंडा होकर दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई. नाउ व्हेन आइस ट्रे, जब एक आइस ट्रे जो आपने वाटर से फिल करी है आप उसको फ्रीजर में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, आप देखोगे कि वाटर किसमें? आइस में चेंज हो जाता है. नाउ आइस क्या है? आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है, ठीक है? एंड अगर आप उस आइस को रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो आइस दोबारा से किसमें? वाटर में चेंज हो जाती है. स्नो भी आपकी क्या होती है? समर्स में हाई माउंटेन्स पर जो स्नोफॉल होता है वो समर सीजन में मेल्ट होने लगती है एंड क्या बना लेती है? वाटर. एंड वो वाटर नीचे फ्लो करके दोबारा से कहाँ चला जाता है? रिवर्स में. सो इस तरीके से स्टूडेंट, वाटर जो है अपनी फॉर्म नेचर में भी चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से क्या? वाटर साइकिल का फॉर्मेशन होता है. द सन हीट्स अप वाटर. सन क्या करता है? सन रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ओशन जैसी जो वाटर बॉडीज है, इनमें जो पानी है उस पानी को सन हीट करता है, जिसकी वजह से वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. एंड वो वाटर वेपर एयर में ऊपर की तरफ राइज करता है. फिर वाटर वेपर जब स्काई में एक सर्टेन हाइट पे जाता है जहां पे टेम्परेचर कम होने लगता है, वहां जाकर वाटर वेपर कूल डाउन होगा एंड दोबारा से क्या बना लेगा? टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. अब ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक साथ मिलकर ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं? क्लाउड्स. एंड जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये वापस ग्राउंड पर फॉल करते हैं एज रेन और स्नो. फिर ये रेन वाटर वापस से लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशंस में चला जाता है. इसमें से कुछ रेन वाटर आपका अंडर द ग्राउंड स्टोर हो जाता है, जो कि दोबारा सन से हीट होगा, सन की हीट की वजह से. एंड इस तरीके से वाटर साइकिल रिपीट होती रहेगी. वाटर विच फ्लोज फ्रॉम टैप इज इन लिक्विड फॉर्म. टैप्स में से जो पानी आपको मिलता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. ऑलराइट, चलो. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट, वाटर के डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे कि रिवर, रेन, लेक, ऑलराइट, वेल, हैंड पंप, टैप, all of these are what? Sources of water. See, the main source, and सबसे जो मेन सोर्स है वाटर का वो है रेन, ठीक है? जो पानी आपको बारिश से मिलता है उसे हम रेन वाटर कहते हैं. सो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो वो पानी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स इन सबको फिल कर देता है. सम रेन वाटर, कुछ रेन वाटर सॉइल में, मिट्टी में चला जाता है, जिसे आप ग्राउंड वाटर कहते हैं. एंड इस ग्राउंड वाटर को आप बाहर निकाल सकते हो वेल, हैंड पंप एंड इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू. एंड ये जितनी भी चीजें हैं, वेल, हैंड पंप्स, इलेक्ट्रिक पंप, ये आपके मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. क्या है? मैन मेड, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद. आपने देखा हो तो माउंटेन पीक्स आपकी स्नो से कवर्ड रहती है.
एंड इन समर्स में ये स्नो मेल्ट होती है एंड सारा पानी रिवर्स एंड लेक्स में फ्लो करता है. इन अवर होम्स, हमारे घर में भी जो हमें पानी मिलता है वो किससे मिलता है? टैप से मिलता है. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कीपिंग वाटर क्लीन. So students, we should not drink water from the tank, river, ponds or lakes as it may not be clean. ठीक है, टैंक, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक का पानी आपको नहीं पीना है बिकॉज ये क्लीन नहीं होता है. ठीक है, और अगर आप डर्टी वाटर पीते हो तो उससे आप बीमार हो सकते हो. ठीक है, उसके अंदर हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. सी दे हैव गिवन यू, लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे पिक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिवर का पानी है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है. क्यों? और ना किसी भी पर्पस के लिए, नीदर फॉर ड्रिंकिंग, बेथिंग और कुकिंग, किसी भी पर्पस के लिए आप इस रिवर वाटर को यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इस पानी के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट? क्लोथ्स को वॉश किया जा रहा है, एनिमल्स को नहलाया जा रहा है. तो ये सारी एक्टिविटीज जो है पानी को गंदा कर रही हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या नहीं करना, वी शुड नॉट वॉश अवर क्लोथ्स. हमें अपने क्लोथ्स वॉश नहीं करने हैं, ना ही अपने एनिमल्स को पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स में नहलाना चाहिए. वी मस्ट नॉट लेट वेस्ट वाटर, पानी को वेस्ट भी नहीं करना हमें. ठीक है, जो हमारे होम, फैक्ट्री, ठीक है, या जो अदर प्लेसेस का पानी पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स में फ्लो होता है, वी मस्ट नॉट लेट वेस्ट वाटर. इन सभी के अंदर हमें वेस्ट वाटर, वेस्ट चीजों को क्या नहीं डालना नहीं चाहिए. किसके अंदर? जो भी आपके ये होम, फैक्ट्रीज या अदर प्लेसेस से निकलने वाला वेस्ट होता है, इसे आप किसी भी वाटर बॉडी के अंदर फ्लो होने नहीं दोगे बिकॉज वो क्या करेगा? उस पानी को गंदा कर देगा. नाउ यूजिंग वाटर केयरफुली. सो स्टूडेंट्स, वी मस्ट सेव वाटर. पानी को हमें सेव करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत प्रीशियस है. पानी को हमें डर्टी नहीं करना है. एंड जो टैप्स होते हैं, अगर आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं तो यू शुड टर्न देम ऑफ. राइट, यू शुड कलेक्ट रेन वाटर. रेन वाटर को आपको कलेक्ट करना चाहिए बिकॉज रेन वाटर को कलेक्ट करना सबसे बेस्ट वे है टू सेव वाटर. ठीक है, आप बकेट्स एंड ड्रम्स को फिल कर सकते हो रेन वाटर से. एंड फिर इस पानी को दोबारा से वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग पर्पस के लिए, प्लांट्स को वाटर करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं. ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी है, उसे आपको क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए. बॉइल्ड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, बॉइल्ड वाटर जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ होता है. ठीक है, एंड वाटर फिल्टर्स भी हमें क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसमें से डर्ट एंड जर्म्स को रिमूव करके. ऑलराइट, द चैप्टर इज completed over here and I hope you must have understood it carefully. Let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.